नीरजा मोदी स्कूल में बच्ची की मौत का मामला है। जांच के लिए शिक्षा विभाग ने टीम गठित की है। स्कूल पहुंची सीबीएसई और शिक्षा विभाग की टीम। जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा का बयान, बच्ची को किसी ने अपशब्द नहीं कहा। कुछ बच्चे इस्तेमाल करते थे गलत शब्द। 2 बच्चे की शिकायत के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। नीरजा की स्कूल टीचर का बयान, बुली करने की बच्ची ने शिकायत की थी। परिजनों ने भी बुली करने का आरोप लगाया है। जयपुर से बड़ी खबर, नीरजा मोदी स्कूल में बच्ची की मौत का मामला है और जांच के लिए शिक्षा विभाग ने टीम गठित की है। बच्चे ने हमको भी और टीचर्स को भी यही बताया कि मेरे साथ बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। बच्चे स्कूल में नहीं बताते और हमें भी नहीं बताया कि क्या बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बट हमें पता है कि वो बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं थे। कई बारी जितना भी हमें पता चला, काफी सीरियस वर्ड्स जो कि बच्चों के साथ नहीं यूज करने चाहिए, वो वर्ड्स यूज होते थे जो कि नहीं करने चाहिए। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के आत्महत्या के मामले में आज उसके परिजन कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि विद्यालय जो है वो किसी तरीके से कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहा है या उन्हें शक है किसी तरह का। कृषि मंत्री ने कहा कि परिजनों का शक जायज है और वे इसको लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द परिजनों को, परिवार वालों को न्याय दिलाने का जो प्रयास है वो जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई और शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर के एक टीम गठित की गई है इस मामले में, और टीम ने यहाँ पर आकर कक्षा के जो क्लास टीचर थे उनसे मुलाकात की, साथ ही जो अन्य अध्यापक थे उनसे मुलाकात की और जो जांच है वो अपनी जारी की। सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगालने की कोशिश की। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जो पूरा मामला है उसमें बच्ची से किसी ने बैड वर्ड नहीं बोला, लेकिन क्लास में कुछ बच्चे शायद बैड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको लेकर के कुछ बच्चों ने क्लास टीचर से शिकायत भी की थी। क्लास टीचर ने बताया है कि कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने ये शिकायत की कि कुछ बच्चे बैड वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। इसके बाद क्लास टीचर ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए। बच्ची के पिता ने और जो उसके मामा है उन्होंने बताया कि बच्ची पहले भी इस तरह की शिकायत कर चुकी है कि इस तरीके से बुलिंग जो है वो क्लास में होती है। पीटीएम के दौरान भी उन्होंने इस बात की शिकायत यहाँ पर विद्यालय में की थी। सितंबर में ही उन्होंने शिकायत की थी और साथ ही लास्ट ईयर भी उन्होंने एक शिकायत यहाँ पर कक्षा में अध्यापकों को और यहाँ पर विद्यालय में कही थी, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद में इस तरह का कदम जो है ये शायद बच्ची ने उठाया। हालांकि क्यों उसे ऐसा करना पड़ा, ये जो सवाल हैं, तमाम सवाल अभी भी यूं ही बने हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी छोटी बच्ची को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। साथ ही इतनी जल्दबाजी में क्यों सबूत मिटाए गए स्कूल के द्वारा, इतनी क्या जल्दी थी स्कूल को भी कि वहां से जो ब्लड स्टेन थे वो वॉश किए गए। और साथ ही एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि किस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, उनको उनके ऊपर किस तरह का मेंटल प्रेशर है। क्या ये मोबाइल फोन, सोसाइटी में वीडियोज और इस तरीके से जो टीवी वगैरह है उनका ये प्रभाव है कि किस तरीके से बच्चों के मन में मेंटल प्रेशर अलग तरीके का डेवलप हो रहा है, किस तरीके का जो पूरा उनका मानसिक विकास है, उनकी जो पूरी थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से उससे अफेक्टेड हो रही है। तो इस तरह के तमाम जो सवाल हैं वो इस घटना के बाद खड़े होते हैं, जिनकी जांच लगातार जारी है। और इसके बाद में कृषि मंत्री ने भी यही कहा कि वे लगातार इस बात मामले को देख रहे हैं और जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले में जांच के बाद ही आगे जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। जहां नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की मौत के मामले में अभिभावक संघ, परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल के गेट के बाहर कैंडल मार्च निकालकर अमायरा को श्रद्धांजलि दी। मार्च में महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ शामिल रही। संयुक्त अभिभावक संघ ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने अमायरा के साथ मानसिक शोषण किया था। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि अमायरा की मौत के बाद परिजनों को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया और स्कूल प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सख्त एक्शन लेने की अपील की है। प्रदेश भर के सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि आज ये घटना अमायरा के साथ घटी है तो कल किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम चुप रहे तो कोई भी बच्ची किसी भी घटना का शिकार स्कूल के लापरवाहियों के कारण हो सकती है। इसलिए सभी अभिभावक जागरूक रहे, एकजुट रहे और बच्चों के साथ अन्याय न होने दे। इस तरह के प्रयास लगातार करते रहने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको बाउंड भी किया है, नोटिस देके बाउंड भी किया है और वो आबद्ध भी हैं कि हमको पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे एक बच्ची थी, उनके माँ साथ आई, माँ ने पूरा उनके साथ बैठ के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया
और पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ही तो हैं आप सब लोग। उन पेरेंट्स की भी है कि अच्छे से जांच हो, और जो बच्चे बता रहे हैं बच्चों को बिना किसी प्रेशर के और अच्छे माहौल में पेरेंट्स के साथ ही हमने इंट्रोगेट किया है। राजधानी जयपुर में अमायरा सुसाइड मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस वक्त जो है नीरजा मोदी के गेट नंबर 3 पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि तमाम जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और कैंडल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग यही है कि जिस तरीके से अमायरा के द्वारा जो ये स्टेप उठाया गया है, उस स्टेप को देखते हुए जो है अन्य बच्चे हैं वो भी सीखें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे जो है कैंडल मार्च है वो निकाला गया है। मोमबत्ती जलाकर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का काम है वो यहाँ पर किया गया है। और एक जो बोर्ड है उसके अंदर लिखा है जस्टिस फॉर अमायरा, यानी प्रत्येक स्कूल की जो NC-PCR, IB और CBSE और RBSE की गाइडलाइन है उसके तहत जो है जांच होनी चाहिए उन स्कूलों की जो नियमों की जो है अवहेलना करते हैं या फिर उनका पालन नहीं करते हैं, उसको लेकर यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं बातचीत करूँगा कि क्या कुछ मांगे हैं, किस वजह से। जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है तमाम पेरेंट्स हैं वो अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं। पेरेंट्स हैं किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक चौथी क्लास के अंदर बच्ची पढ़ रही होती है और वो इतना बड़ा कदम उठा रही है। सर मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही ज़्यादा इस देश के लिए और शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और आज इस घटना को बीते हुए 4 या 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तरीके से आप खुद एक पेरेंट्स हैं, आपने एक चीज़ कही थी कि भी जो स्कूल में जिस स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं क्या वाकई में हमारा बच्चा सेफ है या नहीं, ये हमें जानना जरूरी है। आज के सिनेरियो को देखते हुए लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी स्कूल में सेफ नहीं है। जिस तरीके से घर से बच्चा निकलता है, पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चा दूसरे घर में गया है, वहाँ उनकी टीचर्स है जो उनकी माँ है, लेकिन इस तरीके की लापरवाही नीरजा मोदी स्कूल में देखने को मिलेगी, ये कभी भी सोचा नहीं जा सकता। कि आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं नीरजा मोदी स्कूल के बाहर की, तो आप देखिए तमाम जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और उनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द जो है अनाया को न्याय मिले। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि जिस तरीके से इस तरीके की जो महंगी और बड़ी स्कूलें होती हैं, उन स्कूलों के अंदर क्या वाकई में जो सरकार के द्वारा जो नियम और कायदे बनाए गए उन नियम और कायदों का क्या पालन किया जा रहा है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन अगर जिन स्कूलों के अंदर नियम और कायदे पालन नहीं किए जा रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग है इन अभिभावकों के द्वारा की जा रही है। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।